दर हाईवे 63 की आखिरी सवारी। एक भयावह रात की सच्चाई। सर्दी की एक काली रात थी। दिसंबर का महीना। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। नेशनल हाईवे 63 पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिख रही थी। दूर दूर तक फैले खेत, सूखी झाड़ियां और बीच से गुजरती वो लंबी सड़क, ऐसा लग रहा था मानो किसी भूतिया फिल्म का सीन हो। रात के करीब 11:45 बजे अरविंद अपनी पुरानी मारुति वैन चलाते हुए नागपुर से रायपुर की ओर जा रहा था। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था और अक्सर देर रात ही गाड़ी लेकर निकलता था ताकि ट्रैफिक से बच सके। लेकिन उस रात उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहा है और उसकी मंजिल जिंदगी नहीं, कुछ और थी। दम पहला संकेत, सफेद साड़ी वाली औरत। जब उसने वैन की हेडलाइट ऑन की तो देखा सड़क पर हल्का कोहरा छाया है। किलोमीटरों तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा सड़क किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, खुले बाल और नंगे पैर। अरविंद ने गाड़ी धीमी की, लेकिन रुकने से पहले ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत सड़क के बीच में आकर खड़ी हो गई। बहन जी, रात बहुत देर हो गई है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने खिड़की से सिर निकालकर पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराई, एक अजीब ठंडी मुस्कान। उसकी आंखें जैसे सीधे आर पार देख रही थीं। अचानक उसकी आवाज गूंजी, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? मुझे अपने घर जाना है। अरविंद कुछ सोच ही रहा था कि तभी पीछे से ट्रक का हॉर्न बजा और वो घबरा गया। उसने सिर मोड़ा और जब दोबारा आगे देखा वो औरत गायब थी। दूसरा संकेत, खाली बस। अरविंद ने गाड़ी तेज की। वो खुद को समझा रहा था, शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। लगभग आधा घंटा बीत गया। अचानक सामने से एक पुरानी सरकारी बस आती दिखी। बस की हेडलाइट टिमटिमा रही थी और उस पर धूल जमी हुई थी। अरविंद ने देखा बस पूरी तरह खाली थी। उसने सोचा शायद बस डिपो जा रही होगी। लेकिन जैसे ही बस उसके बराबर से गुजरी, उसने रियर व्यू मिरर में देखा। बस में सारी सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। अरविंद के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत मिरर नीचे कर दिया और रेडियो ऑन किया ताकि ध्यान बौंटे। रेडियो पर पुराना गाना चल रहा था, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आवाज बदल गई। अब किसी औरत की चीख गूंज रही थी। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। तीसरा संकेत, काले ट्रक वाला। करीब 12:30 बज चुके थे। हाईवे पर अब और भी घना कोहरा छा गया था। दूर से एक ट्रक की हेडलाइट दिखी, काला ट्रक जिस पर कुछ लिखा नहीं था। अरविंद ने साइड ली ताकि ट्रक निकल जाए, लेकिन ट्रक उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो जितना स्पीड बढ़ाता, ट्रक उतना ही पास आ जाता। उसने खिड़की से देखा, ट्रक का ड्राइवर सीट खाली थी। ट्रक खुद चल रहा था। अरविंद के माथे से पसीना टपकने लगा। उसने गाड़ी रोकने का सोचा, लेकिन तभी ट्रक ने हॉर्न बजाया, एक लंबा, असहनीय हॉर्न जो किसी जानवर की दहाड़ जैसा था। उसने हिम्मत जुटाई और वैन पूरी स्पीड से चलाने लगा। कई किलोमीटर बाद जब उसने पीछे देखा, ट्रक गायब था। चौथा संकेत, मृत शरीर। अब समय था करीब 1:10 AM। अरविंद को बहुत नींद और डर महसूस हो रहा था। उसने सोचा कहीं साइड में गाड़ी रोककर थोड़ा आराम कर लूं। वो एक पुराने ढाबे के पास रुका। ढाबा बंद था, लेकिन बाहर एक बेंच पड़ी थी। वो बेंच पर बैठा ही था कि अचानक पास के झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा झाड़ियों में एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। चेहरा पूरा खून से लथपथ, आंखें खुली हुई और गर्दन टेढ़ी। अरविंद चीखता हुआ वैन में भागा और इंजन ऑन किया। जैसे ही उसने हेडलाइट जलाई, वो लटका हुआ आदमी ठीक उसके सामने सड़क पर खड़ा था, मगर अब उसके पैर जमीन से ऊपर थे और चेहरा मुस्कुरा रहा था। अरविंद ने पागलों की तरह गाड़ी तेज की। 10 अंतिम दृश्य। हाईवे का अंत, लगभग 2 बजे। अरविंद को आखिरकार एक पेट्रोल पंप दिखा। वो राहत की सांस लेते हुए अंदर गया और चौकीदार को आवाज दी, भैया, यहां कोई है? मुझे मदद चाहिए। चौकीदार धीरे धीरे बाहर आया और बोला, तुम यहां कैसे पहुंचे? इस रास्ते पर तो 5 साल से कोई नहीं आता। अरविंद ने कहा, क्यों? ये तो हाईवे 63 है ना?
चौकीदार ने ठंडी सांस ली। हाँ, लेकिन ये हाईवे अब बंद है। 5 साल पहले यहां एक बस हादसा हुआ था। पूरी बस जल गई थी। कोई नहीं बचा, ना ड्राइवर ना पैसेंजर। अरविंद के हाथ कांप गए। उसके दिमाग में वही बस का दृश्य घूम गया। वो खाली सीटें, वो बिना चेहरों वाले यात्री। उसने डरते हुए पूछा, क्या क्या हादसा इसी तारीख को हुआ था? चौकीदार ने सिर झुकाया। हां, 3 दिसंबर की रात। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कैलेंडर देखा। आज 3 दिसंबर ही थी। दरअंत आखिरी सवारी। अगली सुबह जब पेट्रोल पंप का मालिक आया, उसे चौकीदार बेहोश मिला। पास में अरविंद की वैन खड़ी थी। इंजन अब भी ऑन था, लेकिन अरविंद कहीं नहीं था। सिर्फ ड्राइवर सीट पर पड़े थे, उसके जूते और एक अधजला रेडियो, जिससे धीमी आवाज में वही गाना चल रहा था, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। उस दिन के बाद से हर साल 3 दिसंबर की रात हाईवे 63 पर कोई ना कोई ट्रक ड्राइवर उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखता है और फिर गायब हो जाता है।